Hello, good morning students. Today our topic is linear equation in two variable. आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या है। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ax प्लस बी इज इक्वल 0। तो यहाँ जहाँ इक्वेशन में हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो तो ये हमारा वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। तो ax प्लस बी इज इक्वल 0। यहाँ हमारे पास a कोफिशिएंट ऑफ x है और x यहाँ वेरिएबल है और b हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ b हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म की बात करेंगे हम। तो ये होगी हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में हमारे पास केवल सिंगल वेरिएबल था, यहाँ हमारे पास टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ ये जो हमने जनरल फॉर्म लिखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। और अगर हम पेयर की बात करें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे पास एक सिंगल इक्वेशंस है, सिंगल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ये लीनियर भी है और टू वेरिएबल की है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास केवल एक इक्वेशन है। और अगर इक्वेशन हमारे पास पेयर में हो, दो इक्वेशंस हो, तो उन्हें कैसे लिखेंगे हम? तो उन्हें लिखते हैं हम a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। अब हमारे पास जब इक्वेशंस का पेयर है, इक्वेशंस का पेयर है, तो उसे हम अगर सोल्व करें तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये देखेंगे। अगर इक्वेशंस में केवल यहाँ, इससे पहले एक बात ये देखिए हम कि अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशंस होगी इन फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल 0 और 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल 0। इस तरह की इक्वेशंस है हमारे पास और इन्हें हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, हमें यहाँ a1 की वैल्यू मिलेगी, b1 की वैल्यू मिलेगी और c1 की वैल्यू मिलेगी। ऐसे हमें a2 की वैल्यू मिलेगी, b2 की वैल्यू मिलेगी और c2 की वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू हम कहाँ से मिलेगी, ये हमें इन इक्वेशंस को यहाँ इन जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद मिलेगी। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन बने कि भाई a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा जी। यानी केवल x और y की हमारे पास एक एक वैल्यू होगी, यानी कि केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमारे पास कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन मिली भाई a1 अपॉन a2 की वैल्यू इज इक्वल b1 अपॉन b2 की वैल्यू और इक्वल c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारी इक्वल हों, तो ये होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यानी इन इक्वेशंस के और भी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू इक्वल हो, तो ये हमारा होगा जी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा, यदि हमारे पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल c1 अपॉन c2 की वैल्यू के इक्वल हो,
A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। यानी यहाँ ये दोनों वैल्यू इक्वल हों और ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू इनके इक्वल न हो, तो इसका हमारे पास होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, अगर ये कंडीशन बनती है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन होंगे। ये हम पता कर सकते हैं कंपेयर करने के बाद। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद देख लेंगे हमारे पास कौन सी कंडीशन बनती है। अगर फर्स्ट कंडीशन बनती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड वाली बनती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और थर्ड बनती है तो नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इन इक्वेशंस के यदि ग्राफ ड्रॉ किए जाएं। इन इक्वेशंस के अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ लाइन कैसी होगी। फर्स्ट वाली जो पेयर है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अगर इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा। ये दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। सपोज ये ग्राफ 1 की लाइन है, इक्वेशन 1 की लाइन है, और ये इक्वेशन 2 की लाइन है, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ इसे बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड, अगर ग्राफ ड्रॉ करें सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ होगा। इक्वेशन 1 की ग्राफ लाइन और इक्वेशन 2 की ग्राफ लाइन दोनों सेम होंगी, एक ही होंगी, कोइंसिडेंट, यानी जहां इक्वेशन 1 की लाइन आएगी सेम उसके ऊपर ही इक्वेशन 2 की लाइन आएगी। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। और हाँ, एक बात और, हमारे जिन इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो होंगे हमारी कंसिस्टेंट, और जिन इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते वो होंगे हमारी इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो वो भी हमारी कंसिस्टेंट है कंडीशन। दूसरी वाली इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी ये भी हमारी कंसिस्टेंट है। और तीसरे वाली जो हमारी नो सॉल्यूशन है, यानी इसका हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते जिन इक्वेशंस का पेयर में, तो वो हमारी होगी इनकंसिस्टेंट। तो ये दो कंडीशन हमारी फर्स्ट और सेकंड वाली कंसिस्टेंट है, और ये थर्ड वाली कंडीशन हमारी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर ये दोनों लाइन एक ही सेम रिप्रेजेंट करें, सेम पॉइंट, तो इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। ये होगा हमारा कोइंसिडेंट, ये हमारा कोइंसिडेंट होगा। इस कंडीशन को कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारी कोइंसिडेंट होगी। अगर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और अगर एक ही ग्राफ लाइन आ रही है दोनों की तो ये होगी हमारी कोइंसिडेंट। ठीक है जी। और अगर थर्ड वाली कंडीशन की बात करें, थर्ड वाली कंडीशन की बात करें, थर्ड वाली कंडीशन है हमारी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, थर्ड वाली कंडीशन की बात करें, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा पैरेलल लाइन होगी। ये होंगी हमारी पैरेलल लाइन। सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन है L1, और ये हमारी इक्वेशन 2 की लाइन है L2। तो अगर दोनों ग्राफ लाइन पैरेलल हैं तो ये हमारा नो सॉल्यूशन होगा, यानी नो सॉल्यूशन में ग्राफ ड्रॉ करें तो पैरेलल लाइन होगी। ठीक है जी। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हम ग्राफ लाइन ड्रॉ करें तो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है जी।
और फर्स्ट वाली इक्वेशन में कंडीशन में क्या होगा कि एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारी तीन तरह की कंडीशन है जी। सॉल्यूशन हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास पेयर है इक्वेशंस का उनके क्या सॉल्यूशन है। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर तीनों की वैल्यू इक्वल होंगी तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल है, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। ग्राफ के लिए अगर फर्स्ट वाली कंडीशन का ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है जी, दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये है कंडीशन। और ग्राफ मैंने बता दिया आपको कि ग्राफ कैसे करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और दोनों इक्वेशंस का यही सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू और यहाँ से मिलेगी आपको y की वैल्यू। यानी ये जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका इन इक्वेशंस का जो पेयर मिलेगा आपको, इनका सॉल्यूशन है। ये x की वैल्यू यहाँ से और y की वैल्यू यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर आप इन्हें फेयर कॉपी में भी नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।